काशी से दूर गंगा तट के एक छोटे से गांव में नंदू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास न धन दौलत थी, न अधिक अन्न, कपड़े फटे हुए, पैर नंगे, पर चेहरे पर भक्ति की तेज चमकती थी। हर सुबह वह पहले गंगा स्नान करता, फिर अपनी झोपड़ी में रखे एक छोटे से पत्थर के शिवलिंग पर जल चढ़ाता। कई बार उसके पास जल भी नहीं होते तो अपने आंसुओं से वह अभिषेक कर देता। भोलेनाथ, आप ही मेरे माँ बाप हैं, आप ही मेरे रक्षक, वह धीमे स्वर में कहता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, क्या भोलेनाथ तेरे आंसुओं से प्रसन्न होंगे? लेकिन नंदू मुस्कुरा देता, जब जल ही न हो, आंसू ही मेरे गंगा जल है, ऐसा बोलता। उसका हृदय पूर्ण श्रद्धा से भरा रहता। भक्ति में सरलता थी और सरलता में सच्चाई। एक दिन भोलेनाथ ने एक निर्धन और एक धनवान दोनों की परीक्षा लेने की बात तय की। कैलाश पर बैठे महादेव ने पार्वती से कहा, पार्वती, आज मैं अपने इन दोनों भक्तों की परीक्षा लूंगा। एक समृद्ध और एक शिक्षित है, दूसरा निर्धन और सीधे हृदय वाला। देखो कौन मुझे वास्तव में जानता है। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा। महादेव ने विभूति का एक कण लिया और उसे दो दिशाओं में भेजा, एक काशी की और छोटे गांव की ओर। सुरेश की परीक्षा। काशी नगरी पर एक दिन अचानक भयंकर तूफान आया। मंदिर का एक भाग गिर पड़ा और उसके घर में भस्म फैल गई। गायें बीमार पड़ गई, धन फटने लगा, लोग भयभीत हो उठे। सुरेश बोला, भोलेनाथ, मैंने सदा आपकी पूजा की, आप मुझे ऐसी विपत्ति में क्यों डाल रहे हैं? कुछ दिनों तक वह नियमित पूजा करता रहा, परंतु जब अकाल बढ़ा और अन्न समाप्त होने लगे, उसका मन विचलित हो गया। उसका विश्वास डगमगाने लगा। वह शिवलिंग के सामने जाकर बोला, इतनी आराधना, इतना यज्ञ और फिर भी यह दुख, क्या भक्ति का फल यही है? धीरे धीरे उसने पूजा कम कर दी और एक दिन तो अनजाने में शिवलिंग के ऊपर जाल लग गया, जिसे उसने हटाया भी नहीं। उसका मन भक्ति से सील हो गया था। नंदू की परीक्षा। उधर गांव में भी अकाल पड़ा, लोगों के खेत सूख गए। नंदू के पास खाने तक को कुछ न था, फिर भी वह रोज उसी झोपड़ी में शिवलिंग के आगे दीपक जलाता। एक दिन इतना भूखा था कि बेहोश होने लगा, फिर भी बोला, भोलेनाथ, आज मेरे पास जल नहीं है, बेलपत्र नहीं, बस मन है। मैं अपने प्राणों से भी आपकी आराधना करूंगा। घुटनों के बल गिर पड़ा और कहा, हे महादेव, आप दाता भी हैं और मेरे जीवन का अर्थ भी। इस निस्वार्थ समर्पण से कैलाश में बैठे शिव का हृदय द्रवित हो गया। माता पार्वती बोली, स्वामी, यह भक्त तो जन्मों की तपस्या का परिणाम है, इसकी भक्ति सदा स्थिर है। भोलेनाथ ने कहा, अब समय है कि मैं दोनों के पास स्वयं जाऊं। शिव का पृथ्वी पर आगमन। कैलाश से प्रकाशमान किरण उतरी। बुजुर्ग साधु का रूप कर भोलेनाथ पहले काशी पहुँचे। मंदिर खंडित स्थिति में था। सुरेश पास में बैठा उदास था। साधु बोले, वत्स, क्या हुआ? सुरेश ने कहा, मैंने वर्षों तक शिव की उपासना की, पर अब लगता है सब व्यर्थ है। अगर भगवान होते तो मुझे इस दुख में न डालते। साधु मुस्कुराए, क्या तुम भक्ति इसीलिए करते थे शिव तुम्हें सुख दे, इसलिए कि वे तुम्हारे स्वामी हैं? सुरेश चुप हो गया। साधु आगे बोले, सच्ची भक्ति वही है जो सुख में भी और दुख में भी न डिगे। इतना कहकर वे लुप्त हो गए। सुरेश चकित रह गया, उसका मन पश्चाताप से भर गया। नंदू के द्वार पर फिर भोलेनाथ उसी साधु रूप में नंदू के गांव पहुँचे। नंदू अत्यधिक दुर्बल था, पर जैसे ही उसने साधु को देखा, तुरंत अपने तांबे के पात्र से आधा जल निकाल कर बोला, बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, पर प्यास लगी होगी, कृपया कर इसे ग्रहण कर लीजिए। साधु बोले, बस स्वयं प्यासे होकर भी तुम मुझे दे रहे हो। नंदू ने विनम्रता से कहा, आप तो महाकाल के अतिथि हैं, मैं कैसे इनकार करूं? इतना सुनते ही सारा आकाश ओम नमः शिवाय से गूंज उठा। बिजली चमकी, डमरू बजा और वह साधु स्वरूप ताक कर भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। नंदू घुटनों के बल गिर पड़ा। उसमें भय नहीं, केवल प्रेम था।
भोलेनाथ ने कहा, बस तूने भक्ति का सच्चा अर्थ दिखाया, तूने अपने कष्ट को भूलकर मुझे सम्मान दिया, इसीलिए आज से यहाँ चमत्कारी जलधारा बहने लगेगी जो सदा तेरा कल्याण करेगी। जो ही उन्होंने त्रिशूल भूमि में गाड़ा, उसी क्षण वहाँ से मीठा जल फूट पड़ा। गांव का अकाल समाप्त हो गया। वहीं दूसरी ओर काशी में जब सुरेश को यह एहसास हुआ कि उसकी भक्ति अहंकार में डूब गई, भोलेनाथ मुझे क्षमा करे, मैंने आपको पाने का मार्ग धन में खोजा न कि समर्पण में। दिन भर में उसके घर में वही साधु प्रकट हुए और बोले, पुत्र अब तू जान गया कि भक्ति का भोग नहीं भाव ही प्रधान है। कहकर वे अंतर ध्यान हो गए, पीछे सुगंधित धूप की लहर छोड़ गए। सुरेश ने उसी दिन से सजीवन अपनाया। बिना वैभव के केवल श्रद्धा से वह हर रोज अब नंदू के समान आंखों से अभिषेक करने लगा। कुछ महीनों बाद वर्षा खूब हुई। काशी और नंदू का गांव दोनों हरे भरे हो उठे। एक दिन सुरेश तीर्थ यात्रा पर निकला और संयोग से वही गांव पहुंच गया जहां नंदू रहता था। वहां उसने वही शिवलिंग देखा जहां जलधारा बह रही थी। गांव वालों ने बताया, यह हमारे नंदू शिव भक्त का वरदान है। सुरेश आगे बढ़ा, नंदू को प्रणाम किया और बोला, भाई तू सच्चा शिव भक्त है। तेरे त्याग ने मुझे सिखाया कि ईश्वर भाव में बसते हैं, भोग में नहीं। उन्होंने मिलकर शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और गगन में आवाज आई, जो सच्चे मन से तुझे पुकारता है, मैं स्वयं उसका रखवाला बनता हूँ। भक्ति का मूल्य वस्त्र धन या चढ़ावे से नहीं, हृदय से होता है। सच्चा भक्त वही है जो संकट में भी अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, वह पूजा को सौदे में बदल देता है। भोलेनाथ इसीलिए है क्योंकि वे दिखावा नहीं, सच्ची निष्ठा देखते हैं। जो ओम नमः शिवाय को जीवन का मंत्र बना लेता है, उसे कभी अकेलापन नहीं सताता। माता पार्वती ने कथा सुनकर कहा, स्वामी अब मुझे समझ आया कि आपकी दृष्टि में वैभव नहीं, केवल प्रेम मायने रखता है। भोलेनाथ मुस्कुराए, पार्वती जब तक मन में स्वार्थ न हो तब तक प्रत्येक हृदय मेरा कैलाश है। कैलाश पर्वत की हवा फिर उसी गूंज में भर गई, हर हर महादेव, हर हर महादेव।